नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। रामभद्राचार्य ने सरकार से मांग की है और कहा है कि हिंदू मंदिरों पर अधिग्रहण हटाए, रामचरितमानस को बनाए राष्ट्र ग्रंथ। तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य ने शुक्रवार को देश के अनेक ज्वलंत मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि हिंदू मंदिरों पर सरकारी अधिग्रहण समाप्त किया जाना चाहिए, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए और रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ घोषित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके को भारत में शामिल करने की दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए। हिंदू मुस्लिम धर्म पर बयानबाजी को लेकर दी प्रतिक्रिया। रामभद्राचार्य ने राजनीतिक दलों के बीच हिंदू और मुस्लिम धर्म पर हो रही बयानबाजी को गलत ठहराया है। उनका कहना है कि धार्मिक मुद्दों पर इस तरह की बयानबाजी उचित नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि हिंदुत्व भारतीयता का पर्यायवाची है। साथ ही उन्होंने इस पर चिंता जताई कि मुस्लिम दलों द्वारा दिए जा रहे कथित अत्याचारों को सहन किया जा रहा है। उन्होंने दुर्गा पूजा के दौरान हुए हालिया घटनाओं का उल्लेख करते हुए इसे अनर्थ बताया है और कहा कि इस तरह की घटनाओं पर हिंदू समाज को सजग रहना चाहिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में गवाही देने की इच्छा, राम जन्मभूमि मामले में उनकी गवाही से केस की दिशा बदली थी। इस बात का उल्लेख करते हुए रामभद्राचार्य ने बथुआ के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में भी गवाही देने की इच्छा जताई है। उनका कहना है कि हिंदू जैसा सहिष्णु कोई नहीं हो सकता और समाज की सहिष्णुता की परीक्षा हो रही है। बांग्लादेश और बंगाल में हो रहे अत्याचार पर चिंता रामभद्राचार्य ने अन्य देशों विशेषकर बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति हो रहे अत्याचार पर भी सवाल उठाए। उन्होंने बंगाल में भी हालातों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बांग्लादेश और बंगाल में क्या हो रहा है फिर भी हम सहन कर रहे हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि हम जागरूक हों। रामभद्राचार्य विजेथुआ महोत्सव में श्री राम कथा करने पहुंचे थे और इस अवसर पर उन्होंने अपने विचार रखे। रामभद्राचार्य एक संक्षिप्त परिचय। रामभद्राचार्य का जन्म 1950 में उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुआ था। दृष्टिहीन होते हुए भी उन्होंने 4 साल की उम्र से ही लेखन की शुरुआत कर दी थी। 8 साल की उम्र में उन्होंने भागवत और रामकथा कहना शुरू किया। तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य को 22 भाषाओं का ज्ञान है। धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों की रचना की अपील। रामभद्राचार्य ने कहा कि हिंदू मंदिरों से सरकारी नियंत्रण हटाना आवश्यक है ताकि धार्मिक संस्थाएं अपनी मर्यादाओं और परंपराओं के अनुरूप कार्य कर सके। उनके अनुसार रामचरितमानस भारतीय संस्कृति का प्रतीक है और इसे राष्ट्र ग्रंथ का दर्जा देकर भारतीय संस्कृति को सशक्त किया जा सकता है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत में मिलाने की मांग। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत में मिलाने की अपनी पुरानी मांग को दोहराते हुए रामभद्राचार्य ने कहा कि भारत सरकार को इस मुद्दे पर ठोस कार्यवाही करनी चाहिए और इसे भारत में मिलाने के लिए हर भारतीय को प्रयास करना चाहिए। समाज के प्रति जागरूकता की आवश्यकता। रामभद्राचार्य ने अपने संबोधन में समाज से जागरूकता बनाए रखने का भी आह्वान किया। उन्होंने हिंदू समाज से अपील किया कि वे सहिष्णुता के साथ अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा करें। रामभद्राचार्य ने समाज के हर व्यक्ति से आह्वान किया कि वे एकजुट होकर देश की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजे। रामभद्राचार्य का ये बयान देश में धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मुद्दों पर नए सिरे से चर्चा को जन्म दे सकता है। उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से समाज और सरकार को दोनों को संदेश देने की कोशिश की है और देश के सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को सहेजने और संवारने के लिए संगठित प्रयास आवश्यक है।